देखो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने 40 में ये देखा था कि आप लोगों को चतुष्फलकीय संकुल के बारे में और संकुल के स्थायित्व के बारे में, संकुल के रंग के बारे में ये कुछ बताया था। अब संकुल के स्थायित्व में एक टॉपिक और रहता है जिसके अंदर अगला जो टॉपिक आता है वो है बेटा लिगैंड की प्रकृति। किसकी? लिगैंड की प्रकृति। अब लिगैंड की प्रकृति को समझो कि जितने भी लिगैंड से कहने का मतलब जिन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी, ऋणावेश की मात्रा बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। संकुल का क्या बढ़ेगा बेटा? स्थायित्व बढ़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से जितने भी लिगैंड्स हैं, मुख्य रूप से जिन पर ऋणावेश जैसे जैसे बढ़ेगा, ऋणावेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, उस संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। जिसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ देखी तो वैसे तो ये एक तरह से मुख्य रूप से CFT की एक कमी है, और कमी है तो उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे साहब। इसमें ऋणावेश कैसे कैसे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे कोई ऑक्जिलेट वाला है, एक द्वितंतुक लिगैंड है जिस पर ऋणावेश 2 होता है, और एक जैसे साइनाइड वाला है उस पर, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में बता ही देता हूँ, FeCN6 और यहाँ पर हम बोला K4। एक अपन ने बोला भाई K4 यूँ बोल दिया, और आपने बोला Fe और C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, 3 2 6। अब तुमसे एक प्रश्न पूछेगा कि इस संकुल में, मतलब दोनों संकुल में से अधिक स्थायी कौन है? तो अधिक स्थायी का मतलब देखो, पहली कंडीशन तो यह है कि अपन देखेंगे भाई केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश देखेंगे। सही है। अब केंद्रीय धातु परमाणु की बात दोनों में दिखाई दे रहा है, तो ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। बोला है कि नहीं है? तो अब तुम बता ही नहीं सकते। दूसरी बात है, फिर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर लिगेंड्स की प्रकृति देखना अपन जानते CN-। वैसे आवेश की बात कर रहे हो तो ये 6 पर -6 है, लेकिन ये 3 पर -6 है, तो यहाँ पर अधिक आवेश किसका मानेंगे आप लोग? ऑक्जिलेट का। कहने का मतलब हुआ कि इस संकुल की तुलना में ये वाला जो संकुल है वो क्या होगा बेटा? अधिक स्थायी। अर्थात यहाँ पर Ks का मान क्या होगा? Ks बराबर कम, और यहाँ पर Ks बराबर क्या होगा बेटा? इसका मान अधिक होगा। ये कह सकते हैं अपन। अधिक का मतलब वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू तो आप लोग जानते हो, इनको माप के लिखा जाता है। तो अपन तो नहीं लिख सकते कि अपनी मर्जी से अपनी मर्जी लिख दिया, कोई वैल्यू नहीं। आप लोगों को बस इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू अधिक है। क्यों आएगी भाई? यहाँ पर क्या है? माइनस आवेश वाला 2 वाला है और ये -1 वाला है। तो जैसे जैसे लिगैंड की प्रकृति, जैसे ऋणावेश बढ़ेगा, उस संकुल का स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब अगला टॉपिक आता है बेटा इसके अंदर कि संकुल का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। पहली बात तो यही कर लेते हैं कि संकुल का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कि भाई संकुल क्या है, ये क्या बीमारी, हमने क्या पढ़ा अब तक, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, संकुल क्या काम आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि अपन पहली बात कर लेते हैं जैव प्रणाली में। जैव प्रणाली का मतलब आप लोगों का पेड़ पौधे देखे या अपना शरीर देखे, जितने भी जीव जंतु उनके सबके बारे में बात करें। सबसे पहले अपन जानते हैं हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त क्या लाल रंग जो होता है, लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? HB, जिसको बोलोगे HB, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे आप लोग श्वसन लेते हो, फेफड़ों में आपको ऑक्सीजन पहुंचती है, फेफड़े में उपस्थित जो रक्त है उस ऑक्सीजन को क्या करेगा? कैच करता है। कैच करने पर हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, और वही उन्हीं कोशिकाओं पर अपन जानते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। और ये जितनी भी कोशिकाएं वहां पर उपस्थित होता है और अपने भोजन का क्या करता है? ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप हमको 38 ATP के अणु ऊर्जा के रूप में और प्लस आपको ग्लूकोज के अणु मिलेगा। ठीक है, इससे आप लोगों की बॉडी चल रही है, अब चल रही है लगातार। फिर वहां से CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। CO2 अपनी फेफड़ों में आती है, और फिर जैसे आप लोग एक तो होता है उच्च श्वसन और एक होता है निःश्वसन। उच्च का मतलब क्या होता है? निःश्वसन का मतलब अंदर ले लो, उच्च का मतलब बाहर निकाल दो। जो बाहर निकालो तो CO2 बाहर निकले। कहने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो बेटा किसका होता है? आयरन का संकुल है। किसका संकुल है बेटा? सबसे पहले अपन बात करें कि हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन का संकुल होता है। पहली कंडीशन तुमसे प्रश्न ये पूछेगा कि हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस का संकुल है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? तो अपन कह सकते हैं आयरन। ठीक है। दूसरी बात करें, अपन जानते पेड़ पौधों के
हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं क्लोरोफिल एक वर्णक है, और क्लोरोफिल अपन जानते हैं क्लोरोफिल का कार्य भी क्या करता है बेटा, भोजन का निर्माण है। ये भी क्या करता है, भोजन का निर्माण। तो ये क्या है बेटा, Mg धातु अर्थात Mg+2 का क्या है बेटा, ये संकुल है। प्रश्न ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल कौन सी धातु का संकुल है, तो वो कौन से है, मैग्नीशियम धातु का। नंबर 3 की बात करें, एक आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, देखा होगा विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन, कोबालएमीन या कोबालमिन के नाम से जाना जाएगा। ये जो संकुल होता है, ये इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रक्त एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता हो जाती है। और इसका मुख्य स्रोत यदि देखा जाए तो पालक वगैरह, पनीर भी होता है, दूध तो एक तरह से क्या है, एक भोजन है। दूध कोई पेय पदार्थ नहीं है, एक भोजन है जिसके अंदर सभी प्रकार के क्या पास है, जितने भी पोषक तत्व है दूध में पर्याप्त है। तो दूध भोजन है, ना कि कोई पेय पदार्थ है। तो यहाँ पर विटामिन B12 के अंदर ये क्या है, कोबाल्ट+2 का क्या है बेटा, ये संकुल है। तुमसे सवाल पूछे कि भाई साइनोकोबालमिन अर्थात विटामिन B12 के अंदर कौन सा संकुल धातु का संकुल है, मतलब कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु, तो अपन बोलेंगे कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन को बोलोगे आयरन, क्लोरोफिल को बोलोगे विटामिन B12 को बोलोगे साइनोकोबालमिन। फिर उसके बाद औषधि के क्षेत्र के अंदर अपन बात करें नंबर 4 के बाद, औषधि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, और औषधि के क्षेत्र में मैंने बेटा जब आप लोगों को समावता पढ़ाई थी तो एक यौगिक बताया था प्लेटिनम का, PtNH3 का (2)Cl2। इसके 2 समावयव बनाए थे ज्यामिति, एक तो बनाया था ट्रांस और एक बनाया था बेटा सिस। इसका नाम कहने का मतलब है कि यदि अपन इसका सिस रूप बना दे, ये Pt और यहाँ पर ये NH3 और ये NH3 और ये Cl और ये Cl, तो इसका नाम है सिस प्लेटीन। क्या नाम है, सिस प्लेटीन। और सिस प्लेटीन का उपयोग जो है कैंसर उपचार में किया जाता है। ये किसका है, सिस प्लेटीन। और यहाँ पर Pt अपन जानते हैं डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, और प्लेटिनम सेकंड का जो रूप है कौन सा, सिस वाला, ट्रांस वाला कोई काम का नहीं है। सिस वाला जो है सिस प्लेटिन, इसका उपयोग किस में किया जाता है, कैंसर उपचार में। तो इसका उपयोग किया जाएगा कैंसर उपचार में। तो ये प्रश्न बेटा छोटे छोटे से बनते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने सिलेबस के अंदर 13 प्रश्न ऐसे आते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न में उत्तर भी 1-1 लाइन का ही होता है। सवाल छोटा सा, क्लोरोफिल किसका संकुल है, बायल मैथ वालों के लिए कई बार क्या होता है हार्ड मामला हो जाता है। आयरन किसा, हेमोग्लोबिन किसका संकुल है, लेकिन छोटी छोटी बातें इनको आप लोगों को क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। इसके अलावा आगे प्रकाश संश्लेषण विटामिन B12 हो गया, एक और है बेटा इसके अंदर जिसका नाम है ब्रेटिस एंटील्यूसाइट, जिसको BAL बोलोगे। अगला उपयोग ब्रिटिश एंटील्यूसाइट, BAL ब्रिटिश ल्यूसाइट। अब इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से विषकारक के रूप में, और विषकारक के रूप में यहाँ पर जो यौगिक बनेगा इस संकुल का उपयोग जैसे आर्सेनिक है, मरकरी है, कैडमियम है, ये विषाक्त धातु होती है बेटा। आर्सेनिक है, मरकरी है, कैडमियम है और लेड है। लेड की विषाक्तता को दूर करता है कौन, BAL, जिसका नाम है ब्रिटिश एंटील्यूसाइट। ठीक है, तो ये बेटा कुछ उपयोग है। और उपयोग के बाद एक नेक्स्ट और लास्ट और टॉपिक है इस किताब का कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ पर एक और गुणात्मक विश्लेषण में नेक्स्ट उपयोग है उपसहसंयोजक यौगिक का उपयोग बोलोगे गुणात्मक विश्लेषण में। अब गुणात्मक विश्लेषण आप लोगों ने 11वीं में एक किया था मात्रात्मक विश्लेषण और एक किया था गुणात्मक विश्लेषण। और गुणात्मक विश्लेषण में मैंने आप लोगों को कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व, हैलोजन, इन सबों का परीक्षण करके बताया था। और उस परीक्षण के अंदर आप लोगों ने ध्यान हो तो आप लोगों ने लेसानी विलियन भी बनाया था, और आप लोगों ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परीक्षण भी किया था, है। और उसके अंदर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का
जो निर्जल है उसके अंदर जल मिलता है, तो हम कह सकते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो गुणात्मक का मतलब है किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप लोग गुणों के आधार पर क्या करोगे, विश्लेषण। तो मुख्य रूप से बात है कि उपसहसंयोजक योग गुणात्मक विश्लेषण अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का मैटर है उसके अंदर दो तरह के मूलक है। एक तो बेटा अम्लीय मूलक है, कौन से हैं, अम्लीय मूलक फर्स्ट, और सेकंड है बेटा क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, ये जो मूलक होते हैं अम्लीय वो ऋणावेश वाले होते हैं और ये धनावेश वाले होते हैं, क्षारीय मूलक। पहली बात सुनो, जिसको भास्मिक मूलक के नाम से भी जाना जाता है। आपकी बोर्ड के एग्जाम में ये कोई 2 मूलक निकलवाता है और उसके जो अंक होते हैं वो 3 होते हैं, आपको निकालने पड़ते हैं ये। और स्टेप वाइज कैसे कैसे निकालें थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगा यहाँ पे। क्षारीय मूलक में भी आपको 2 निकालने पड़ते हैं और उसका वेटेज होता है 3 नंबर का। अर्थात कहने का मतलब है कि यह है एक्सरसाइज नंबर 2 अम्लीय, मतलब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि दिए गए अकार्बनिक यौगिक के मिश्रण का शुष्क व आर्द्र परीक्षण करते, शुष्क का मतलब ड्राई या फिर भिगो के कुछ भी करो, आर्द्र परीक्षण करते हो 2 अम्लीय तथा 2 भास्मिक मूलकों का परीक्षण कीजिए। और ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको 3-4 पन्ने भरते हैं, याद तो वैसे होते भी नहीं है क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये अम्लीय मूलक और क्षारीय। तो अम्लीय मूलक में संकुल यौगिकों का कोई योगदान नहीं होता, पहली बात सुन लो। क्षारीय मूलकों में संकुल यौगिकों का योगदान होता है। तो मैं कुछ अम्लीय मूलक आपको बता देता हूँ। अम्लीय मूलक, सबसे पहली बात नंबर 1 अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक भी बेटा 3 प्रकार के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक होता है बेटा जिसको बोलोगे बाधक मूलक। बाधक मूलक ये 3 प्रकार के। फर्स्ट यहाँ पर जैसे कार्बोनेट है, एसीटेट है, ठीक है बेटा, S-2 सल्फाइड है, ये आदि बहुत सारे होते हैं, इसका 8-7 हैं। सेकंड के अंदर ये होते हैं जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, NO2- है और NO3- सॉरी, और यहाँ पर आप NO2- ले सकते हो। अब सुनो बेटा, और बाधक मूलक के अंदर आता है बेटा सल्फेट -2 और या फिर PO4- फास्फेट। अब सुनो, अब आप लोगों को जैसे ये चौक को मैं पीस रहा हूँ, ये इस प्रकार से आपको ये मिश्रण दे दिया है ना। मिश्रण देने के बाद आप लोगों को एक पुड़िया में दे देते हैं और आपको टीचर्स, पहले सबसे पहली बात है कि जब आप लोग लैब के अंदर जाओगे तो लैब में घुसने से पहले एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हम उस लैब में जाके क्या करेंगे, हमको मटर गश्ती नहीं करनी, अरे यार ये क्या पढ़ा है, इधर मिलाया उधर मिलाया, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। कहने का लैब में यदि आप एंट्री कर रहे हो तो आप किस उद्देश्य से इसके अंदर घुस रहे हो। तो सबसे पहली बात है आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक उद्देश्य मिलेगा, और उद्देश्य में मैंने अभी बोला कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण का शुष्क व आर्द्र परीक्षण करते हुए 2 अम्लीय और 2 भास्मिक मूलकों का परीक्षण कीजिए। सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात है कि यहाँ पर समूह अभिकर्मक चाहिए। समूह अभिकर्मक का मतलब होता है ऊपर वाला समूह अलग है, नीचे वाला समूह अलग है, ये वाला समूह अलग है। इन समूहों के लिए अलग अलग समूह अभिकर्मक है जो जिसके साथ परीक्षण। यहाँ पर देखें तो यहाँ समूह अभिकर्मक आता है बेटा तनु H2SO4, कैसा आएगा, और यहाँ पर समूह अभिकर्मक आएगा सांद्र H2SO4, और यहाँ समूह अभिकर्मक आता है बेटा BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। सुन लो, जब आप लोग ये वाला दिया हुआ है, मान के चलो आप लोग पता नहीं है, आपको टेस्ट ट्यूब देगा, टेस्ट ट्यूब में चुटकी भर आप लोग क्या डालोगे, आपको दिया गया साल्ट जो लवण है वो डालोगे और 4-5 बूंदे तनु H2SO4 की डालोगे। तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी, तो कार्बोनेट हो सकता है। एसीटेट में सिरके के समान गंध आएगी, सिरके का मतलब पसीने के समान गंध आएगी, तो हम कह सकते हैं एसीटेट हो सकता है। S-2 सल्फाइड के अंदर काले नमक के समान अर्थात सड़े अंडे जैसी गंध आएगी। सड़ा अंडा होता है, सड़ा हुआ अंडा तो नहीं देखा था, काला नमक तो सूंघा होगा है, तो काले नमक के समान जब गंध आती है तो S-2 होगा। और यदि भूरे रंग की तीक्ष्ण गंध आती है वो NO2 हो सकता है। तो बेटा सुन लो, ये तो पहला निकलेगा, फिर दूसरा ये निकलेगा, तीसरा ये नहीं निकल सकता। पहला दूसरा ये निकल गया तो पहला यदि एब्सेंट है तो दूसरे तीसरे का मिलेगा, पहला प्रेजेंट दूसरा एब्सेंट तो तीसरे का मिलेगा। तो इसमें से 2 आप लोग निकाल सकते हो। तो समूह अभिकर्मक का मतलब होता है कि एक तरह से गेट पास है बेटा, कि आप लोगों को टेस्ट ट्यूब में जब दिया हुआ हो तो टेस्ट ट्यूब में देने के बाद पहला काम ये करना पड़ता है,
और ये करने के बाद इनका परीक्षण इसकी गंध के आधार पर सूंघेंगे। जिसकी गंध सही है, सूंघने की शक्ति ठीक है, वही परीक्षण कर सकता है लैब में, या देखने की शक्ति अच्छी है। तो देखना और सूंघना, चखना नहीं। चखने का मतलब है वहाँ पर किसी भी चीज़ को चाखना नहीं है, और चाखने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप केमिस्ट्री लैब में किसी चीज़ को अरे चाट लें, भाई चीनी है, कहीं पे सुक्रोज भी लिखा हो रहा सब चीनी है खा ले, तो वो भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि उसमें अदर केमिकल भी हो सकते हैं। क्या पता भाई किसी बच्चे ने डब्बा खोल के दूसरा डाल रखा होगा, तुम क्या करोगे, समझ भाई। तो वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, समझ लेना। तो आप लोग ये नहीं कर सकते बेटा, मेरा कहने का मतलब है ये अम्लीय है, इनको छोड़ो। मैं ये चीज़ें बाद में आराम से ढंग से बताई जाएगी, बाद में जब प्रैक्टिकल का सिलेबस शुरू होगा। फिर दूसरी बात होती है इसके अंदर बेटा क्षारीय मूलक। कौन से मूलक? अब क्षारीय मूलक की बात करो तो ये फर्स्ट से लेकर 6 भाग और प्लस 0 वर्ग है, तो टोटल कितने हो गए? 1 से लेकर तो 6 हो गए, प्लस 0 मतलब 7 वर्ग। पहला वर्ग जो है, पहले वर्ग के अंदर एक तो है बेटा Hg प्लस, एक है बेटा Pb प्लस और एक है बेटा Ag प्लस। पहले वर्ग के अंदर यही है। और इस समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है वो होता है बेटा तनु HCl। क्या होता है बेटा? सॉरी, सांद्र HCl बोल सकते हो, सांद्र HCl करके बोले, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यदि अपन जाने इसके अंदर मिलाओ, जब इसके अंदर मिला रहे हैं तो यहाँ पर यदि संकुल की बात करें तो Ag यदि संकुल उपस्थित है तो आपका Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस, और यहाँ पर Cl के हिसाब से भी बना सकते हैं, Cl करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ये संकुल जब बनेगा तो इस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो AgCl का श्वेत अवक्षेप आएगा। किसका आएगा? AgCl का श्वेत अवक्षेप। और ये जो संकुल बनता है Ag प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, Ag प्लस NH4OH प्लस HCl, इन तीनों को मिलाने पर एक संकुल बनेगा। और ये संकुल मुख्य रूप से AgCl वाला सिस्टम में है, तो इसका रंग आएगा श्वेत। जब श्वेत अवक्षेप बना तो इस संकुल को बताओगे। और आपकी किताब में दिया हुआ है यहाँ पर ये Hg2 प्लस वाले का, कहने का मतलब Hg2 प्लस, और यहाँ पर ये +2 लगा दो, तो ये वाला कंडीशन जो आएगी मर्क्यूरस की, तो यहाँ पर काला अवक्षेप आता है। इसके बाद आप लोग सेकंड वर्ग की बात करो तो सेकंड वर्ग के अंदर आप लोग 2 भाग है, जिसको फर्स्ट सेकंड A और सेकंड B बोलोगे, जिसके अंदर ये पीला अमोनियम सल्फाइड में अंदर ए विलय और विलय के आधार पर आप लोग इसको बता सकते हो। बताने के बाद आप लोग इसी वर्ग के अंदर कॉपर का एक संकुल बनेगा, और कॉपर के संकुल का रंग आएगा चॉकलेटी। थर्ड में जाओगे आप लोग तो फेरी फेरोसाइनाइड का प्रीसियन ब्लू वाला आएगा, संकुल बनेगा। चौथे वर्ग के अंदर आप लोग निकिल का करोगे तो DMG डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेट के साथ भी एक गुलाबी रंग का संकुल का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। तो बेटा ये मैं कहने का मतलब कि मैं आपको ये ओरली बोल रहा हूँ, तो गुणात्मक विश्लेषण में आप लोग ज़्यादा चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग उसको उतारना मत, उसका कोई काम नहीं है। तो वो आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर डिटेल से बताया जाएगा, जो यहाँ भी उसकी पढ़ाई हो जाएगी और वहाँ पर भी उसकी क्या हो जाएगी पढ़ाई। तो इस टॉपिक को आप लोग नहीं लोगे, समझ में आ गई। फिर एक टॉपिक और है इसके अंदर, सवाल है कि EDTA -4 संकुल का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तो कठोर जल जानते, कठोर जल मुख्य रूप से Mg+2 और Ca+2 के सल्फेट या हम कह सकते हैं कार्बोनेट, क्लोराइड या नाइट्रेट हो सकते हैं। और इनमें से EDTA -4 क्या करता है कि इन संकुल में उपस्थित जो क्या होते हैं लवण, इस लवण को क्या करता है? बाहर निकालता है। और इसलिए EDTA का उपयोग कठोर जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछे EDTA, तो आप बेटा कहने का मतलब है अभी इसी वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न और ले लेते हैं। और प्रश्न के अंदर मैं आप लोगों, मेरे पास किताब भी है, और इस किताब के आधार पर मैं प्रश्न एक एक बोलूँगा, जिसको आप लोग अच्छी तरह से देखना। आप लोग घर पे भी यही काम होगा कि आप लोग इसकी, यहाँ देखो बेटा पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है उन प्रश्नों को तो ढंग से कर ही लेना, और ये प्रश्न से ही आप लोगों को देखना पिछले पाठ्य बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इनसे ही बने, कोई बाहर से नहीं बने हुए। यहाँ देखो बेटा पहला प्रश्न, K3FeCN6 K3FeCN6 ये एक संकुल है में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, अर्थात Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो अपन जानते बेटा निकाल सकते हो, +3 तो किसका हो गया, और इसको क्या माना? x माना, +6 का ही क्या हो गया आपका, माइनस का हो गया, बराबर क्या कर दोगे 0।
तो अपन जानते हैं x बराबर क्या आ गया, माइनस का तो हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 3, तो x बराबर आएगा बेटा प्लस का 3, ये प्लस 3 अर्थात यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण होगा थर्ड। तो आप लोगों से कहने का मतलब है कि ठेका नहीं है कि साहब यही कोई पूछे। अब एक तो ये पूछा, दूसरा इसी में सवाल ये पूछ सकते हैं कि यहाँ इस संकुल की समन्वय संख्या क्या है। अब समन्वय संख्या की बात करो, समन्वय संख्या का मतलब होता है जब केंद्रीय धातु परमाणु से जितने दाता परमाणु जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जितने दाता परमाणु जुड़े होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो उस संकुल की समन्वय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर दाता परमाणु कितने जुड़ रहे हैं, 6, जो सभी एक दंतुक लिगैंड है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या बराबर आएगी आपकी 6। तो बेटा इस सवाल का ये अगला सवाल है नंबर 2, समचतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक है। तो देखो बेटा मैं आप लोगों को बताता हूं इसके अंदर समचतुष्फलकीय ज्यामिति मतलब चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला संकुल है। एग्जाम्पल एक तो CN का होल ट्वाइस माइनस का 2। तो बेटा सबसे पहली बात है कि ये जो संकुल बना है ना ये सूत्र ही गलत है। 4 होता तो फिर भी बात बढ़ती, सूत्र गलत दिख रहा है आपको है, तो ये सूत्र ही गलत है। तो यहाँ पर 4, सबसे पहली बात आप चलो सूत्र सही हो या गलत हो, लेकिन यहाँ पर लिगैंड परमाणुओं की संख्या 2 है। जब 2 है तो उसकी ज्यामिति रेखीय बन सकती है, अर्थात इससे समचतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं बनेगी। ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा NiCl का होल 4 माइनस का 2। इस संकुल को मैंने बताया था कि अपन जानते हैं Cl एक दुर्बल लिगैंड है। दुर्बल लिगैंड है तो निकिल वाले जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन वो युग्मन नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो बाह्य चक्रण संकुल, तो यहाँ पर sp3 संकरण आएगा कि नहीं आएगा। जब sp3 संकरण आएगा तो इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय एक ही बात होती है, ठीक है। जिसको आप लोग टेट्रागोनल बोलो या टेट्राहेड्रल बोलो, चतुष्फलकीय बोलो या समचतुष्फलकीय बोलो, ऐसा नहीं है समचतुष्फलकीय तो हमने पढ़ाई नहीं क्या होता है। तो चतुष्फलकीय बोलो समचतुष्फलकीय बोलो एक ही बात। तो इसकी ज्यामिति बनेगी। आगे आओ और बता देते हैं PdCl4 और माइनस का 2। अब देखो बेटा PdCl4 माइनस के 2 के अंदर PD के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 होता है। परमाणु क्रमांक होता है PD का होता है बेटा PD परमाणु क्रमांक होता है 46 और 46 है तो हम लोग क्रेप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 36, ठीक है। 36 के बाद यहाँ आता है बेटा 4d10, क्या आएगा 4d10 और यहाँ पर आएगा बेटा 5s0। आई बात समझ में। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर PD प्लस किस में आएगा, 2 में आएगा। अब 2 में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, अरे 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हट गए तो अपन जानते हैं कि लास्ट वाले में, कहने का मतलब आपने कहते हैं कि PD+2 बना रहे हो, PD+2 बना रहे हो तो अपन कह सकते हैं कि बेटा D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं अपन, तो छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो बनेंगे, अरे यही बनेंगे ना। अब यहाँ पर अपन बोल रहे कि Cl क्या है, एक दुर्बल लिगैंड है पर दुर्बल लिगैंड है तो ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, युग्मन करेगा। युग्मन करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा क्योंकि दुर्बल है। अब युग्मन यदि ये कर दिया तो यहाँ आ गया तो ये क्या काम का भैया, नहीं काम का। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है PdCl4-2, इससे भी समचतुष्फलकीय संकुल बनेगा, इसकी भी ज्यामिति चतुष्फलकीय है। यहाँ पर भी संकरण क्या आएगा sp3। तो मेरा बात आप समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि यहाँ पर त्रुटि ज़्यादा है, समझ में आई। तो कि इसका भी sp3 है तो इसकी तो ज्यामिति अब अगला है आप लोगों का NiCN4-2। सब जानते हैं दुर्बल प्रबल लिगैंड है DsP2 संकरण, इसकी ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय। आगे बात समझ बेटा मेरी, कहने का मतलब इससे भी समचतुष्फलकीय बढ़ेगी तो इससे भी बढ़ेगी। मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, तो इसमें सिस्टम सही नहीं है, ये सवाल सही नहीं है। अगला EDTA-4 की समन्वय संख्या क्या है बेटा, ये क्या है, एक षटदंतुक लिगैंड है EDTA-4। एक आप EDTA-4 ये क्या है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6। ये आप लोग जब लिगैंड्स पढ़ाए थे तो उसकी आप लोगों ने ज्यामिति आप लोगों ने देखी थी। अगला सवाल PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 की ज्यामिति समाओं की संख्या होगी 2। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये सूत्र था, ये गलत ही था। PTNH3 का कुछ भी नहीं है, Cl2 दे रहा है तो होल ट्वाइस लगाना है।
दो ज्यामितीय समूह बनाओगे, एक समपक्ष और दूसरा कौन सा बनाओगे, विपक्ष, अर्थात ज्यामितीय समूहों की संख्या इसकी 2 होगी। एक संकुल यौगिक, सुनो बेटा ये सवाल आपको बताया था, एक संकुल यौगिक जो नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड से, 5वां प्रश्न है, एक संकुल यौगिक जो नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड से बना है, AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl का श्वेत अवक्षय देता है, इसका सूत्र दीजिए। तो अब देखो सूत्र देने का मतलब यहाँ पर सूत्र क्या होगा, तो यदि समन्वय मंडल के अंदर 2 आयन है, समन्वय मंडल में 2 आयन है, कहने का मतलब 2 मोल चाहिए कि AgNO3 के 2 मोल AgCl का क्या देते हैं, वो श्वेत अवक्षेप दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहली बात है 2 मोल है, तो यहाँ पर आयनिक मंडल में 2 Cl होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना आपको। ऑप्शन के अंदर कोई भी संकुल आपको दिखाई दे और आयनिक मंडल के अंदर यदि आपको 2 Cl दिखाई दे तो उस संकुल का आप लोग सूत्र लिख दोगे। आपके यहाँ पर पहला सवाल है CO, संकुल का सूत्र है CONH3 का होल 5 NO3 और Cl2। बाकी एग्जाम्पलों में देखो, पहले में 2 Cl है, दूसरे में 1 Cl है, तीसरे में कुछ भी नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ है। तो जितने भी आप लोगों को आयनिक मंडल का आयनन हो सकता है, समन्वय मंडल का आयनन नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर AgNO3 के 2 मोल AgCl का श्वेत अवक्षेप देंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक समावता में आप लोग इसका प्रदर्शित करता है, देखो एक तो COCN6 समान लिगैंड से नहीं करेगा, ZnCl4 नहीं करेगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, और COEN का होल ट्वाइस का समपक्ष बनाना और एक विपक्ष बनाना, जिसमें आप लोग जो विपक्ष बनाओगे वो तो प्रदर्शित नहीं करेगा और समपक्ष वाला करेगा। अरे EN और यू करोगे तो समपक्ष कर जाएगा, विपक्ष नहीं करेगा। अगला, NiCO का होल 4 में पाए जाने वाला संकरण है, तो ये वाला बेटा आप लोगों को बता देता हूँ। Ni, तुमसे ज्यामिति भी पूछ सकता है, सवाल है NiCO का होल 4 में Ni की संकरण अवस्था है, Ni की संकरण अवस्था है। तो देखो सबसे पहले आप लोग निकिल, परमाणु क्रमांक कितना हो गया निकिल का 28, तो यहाँ पर ये आर्गन, ये 4s2 और 3d8। अब यहाँ पर Ni यूँ का यूँ करोगे आप लोग, सुन लो बेटा। अब आप लोग D को तो लिया अंदर, क्योंकि अपन जान निकिल 0 अवस्था में है, यहाँ पे Ni 28 ही करना है आप लोगों को, कोई आयन नहीं बना इसके अंदर। ये S आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अपन जानते CO एक क्या है बेटा, प्रबल लिगैंड है। क्या है, प्रबल लिगैंड है। और प्रबल लिगैंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, युग्मन करेगा। जब युग्मन करेगा तो ये S वाले इलेक्ट्रॉन भी आप लोग यहाँ ले आना। तो Ni 28, अब यहाँ भर दोगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 4s को क्या कर दोगे खाली, और ये आपका 3d। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, ये आएगा 4p, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 4d। अब CO परमाणु की संख्या कितनी है, CO की कितनी है 4 है, तो 1 भरो, दूसरा भरो, तीसरा भरो, चौथा भरो। केंद्रीय धातु परमाणु का S और 3 P काम आया तो संकरण होगा sp3। जब sp3 होगा तो ज्यामिति होगी बेटा इसकी चतुष्फलकीय है। कैसी होगी, चतुष्फलकीय। इस प्रकार से आप लोग बढ़ा सकते हो। क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आप लोग बेटा सब देख सकते हो, LiAlH4 का IUPAC नाम, संकुल यौगिक देखो, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, उपसहसंयोजन संख्या पूछी। उपसहसंयोजन संख्या और समन्वय संख्या एक ही बात है, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे। LiAlH4 का बता दिया था, इसका नाम आप लिथियम टेट्राहाइड्रिडो बोलो या हाइड्रो बोलो, टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। फिर यहाँ पर समपक्ष COEN का दोनों प्रतिबिंब समूहों को दर्शाइए, बता दोगा COEN का होल ट्वाइस।